प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ण, वर्णमाला और मात्रा। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती है। हाथी को देखते ही लड़की बोली हाथी। हाथी शब्द से कितनी ध्वनियाँ हैं? तो अगर हम पूछेंगे कि हाथी शब्द से कितनी ध्वनियाँ हैं, तो हाथी शब्द का तुम सोचोगे कि हा और थी दो शब्द हैं, ऐसे सोचोगे। लेकिन बच्चों, हा और थी ध्वनियों के और टुकड़े कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी तुम लोग देखो, ह हलंत जुग आ इजिकल टू हा, थ हलंत जुग बड़ी ई इजिकल टू थी। इस प्रकार हाथी शब्द बोलते समय हम चार ध्वनियाँ बोलते हैं, जैसे ह हलंत जुग आ, थ हलंत जुग ई। क्या इन ध्वनियों के और टुकड़े हो सकते हैं? नहीं, इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये सबसे छोटी ध्वनियाँ हैं। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। जो सबसे छोटी ध्वनि होती है उसे क्या कहते हैं? वर्ण। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं, कि जिसका अर्थ है ऐसी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। हिंदी के वर्णों को दो वर्गों में बांटा गया है। एक है तुम्हारा स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर, जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, उन्हें स्वर कहते हैं, ठीक है। जिसके किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। यह हिंदी में 11 स्वर्ण हैं। अ, आ, ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। फिर है तुम्हारा व्यंजन। जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में 33 व्यंजन है, 33 व्यंजन है। वो इस प्रकार तुम यहाँ देख सकते हो, क ख ग घ अंग च छ ज झ ण्य। इस तरह से 33, टोटल 33 हैं। सभी व्यंजनों में अ की ध्वनि मिली होती है। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते, इनके साथ अ की ध्वनि मिली होती है। जब कोई व्यंजन बिना किसी स्वर के लिखा जाता है तो उसके नीचे एक तिरछी रेखा लगाते हैं। उस तिरछी रेखा को क्या बोलते हैं? हल चिन्ह कहा जाता है उसे, ठीक है। इसके अतिरिक्त कुछ और वर्ण हैं, जैसे तुम्हारा क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। ये क्या होते हैं? ये संयुक्ताक्षर होते हैं। ये दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। फिर है तुम्हारा अड़ और र। पेड़, पकड़, सड़क, घड़ी। ड़ में आता है चढ़, चढ़, पढ़ना, बूढ़ा, चढ़ाई, इस तरह से। फिर तुम्हारा है ज और फ। ये ज और फ के नीचे बिंदी लगाकर बनाए जाते हैं, जैसे तुम्हारा बाजार, कुल्फी, इस तरह से। स्वरों और व्यंजनों को मिलाकर हिंदी की वर्णमाला बनती है। वर्णमाला में सारे वर्ण एक निश्चित क्रम में लिखे जाते हैं, उनको एक लाइन वाइज लिखा जाता है उनको, ठीक है, व्यवस्थित समूह में लिखा जाता है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे मात्राएं। हिंदी में स्वर दो प्रकार से लिखे जाते हैं, अपने मूल रूप में, जैसे मूल रूप जैसा का वैसा, अ, आ, ऐसे करके। और दूसरा है किसी व्यंजन के साथ मिलाकर, जैसे व्यंजन मतलब जैसे घ, घ हलंत जुग आ। अगर इसके साथ आ मिल जाए तो क्या बनेगा? घा। च जुग, च हलंत जुग ई, इसका क्या बनेगा? ची। इसी तरह से दूसरे शब्द भी बनते हैं। स्वरों को व्यंजनों के साथ लिखते समय स्वर पूरे नहीं लिखे जाते, बल्कि इनके चिन्ह व्यंजनों के साथ लिखे जाते हैं। स्वरों के चिन्ह ही मात्रा कहलाते हैं। स्वरों के जो चिन्ह हैं वे ही मात्रा कहलाते हैं। अभी देखो, इसमें तुम्हारा स्वर लिखा है, फिर तुम्हारा मात्राएं हैं, फिर मात्रा युक्त व्यंजन है। स्वर जैसे आ का स्वर देखो, आ का स्वर में तुम्हारी आ की मात्रा दिखाई गई है। फिर नीचे क है, क में आ की मात्रा लगाई गई तो क्या बना? का। इस तरह से ये जो तुम्हें व्यंजनों का जो ये जो स्वरों की जो मात्राओं का जो ये लिखा गया है, इससे तुम देख सकते हो कि ये किस प्रकार से व्यंजनों में स्वर जोड़े गए हैं, ठीक है। अ के अतिरिक्त सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं, जैसे देखो र हलंत जुग ऊ, क्या होगा? रू। इस तरह से कुछ अन्य चिन्ह भी व्यंजनों के साथ जोड़े जाते हैं, जैसे अंग, इसे अनुस्वार कहते हैं। इसका चिन्ह बिंदी है, ठीक है। ऊपर जो बिंदी है इसे क्या कहते हैं? अनुस्वार। जैसे गंगा, अंगूर, अंडा, पतंग, कंगी आदि। उसी तरह तुम्हारा दूसरा देखो, ख में
और चंद्रबिंदु, चंद्रबिंदु को क्या बोलते हैं? इसे अनुनासिक कहते हैं। इसका चिन्ह चंद्रबिंदु है। जैसे तुम्हारा गांव, चांद, कुआं, पाँव, ये सब आ जाते हैं इसमें। फिर देखो फिर ग में तुम्हारा क्या है? अ में क्या लगा हुआ है? विसर्ग लगा है, पीछे दो बिंदी लगा है, इसे विसर्ग कहते हैं। इसका चिन्ह दो बिंदु है इस तरह से, जैसे प्रातः, अतः, पुनः आदि। समझे? पंचम वर्णों के स्थान पर अब अनुस्वार लगाया जाने लगा है। यदि किसी वर्ण पर शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा लगी है तो अनुनासिक चंद्रबिंदु के स्थान पर अनुस्वार लगाया जाता है।